कैसे हो बच्चे, कैसे हो? आशा है आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण संबोध कक्षा 8 की पुस्तक से अव्यय नामक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। पाठ 16 अव्यय। अव्यय का अर्थ क्या होता है बच्चों? पहले ये जान लेते हैं कि अव्यय बना किससे है। तो देखिए, अव्यय जो है आ जमा वय, यानी वे शब्द जिनमें वय या परिवर्तन ना हो उन्हें कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सुहास धीरे धीरे चलता है, रमा धीरे धीरे चलती है, हम धीरे धीरे चलते रहें। ठीक है। इसमें धीरे धीरे जो शब्द है, इसमें किसी भी लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह अव्यय शब्द है। देखिए, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी लिंग वचन पुरुष काल आदि से प्रभावित ना हों, एक रूप में बने रहते हैं, उन्हें ही अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, और ये शब्द जो है अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है इसे जानेंगे। जैसे देखिए, बिजली अभी आ जाएगी, वह वर्षा लगातार हो रही है, आज मुझे काम पूरा करना है, मनु जल्दी जल्दी बोलता है, देश में चारों ओर शांति है। तो बच्चों, जो अभी, लगातार, आज, जल्दी जल्दी, चारों ओर, ये जो शब्द हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, क्रिया की इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं या जिनसे समय का पता चलता है कि कब हुई या हो रही है या होगी, उस समय का पता चलता है। जैसे इनके शब्द मुख्य शब्द हैं: राघव तुरंत लौट आया, आज दिन भर वर्षा होती रही, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, देखते देखते भुज शहर खंडहर में बदल गया। तो बच्चों, इनमें जो शब्द हैं जैसे तुरंत, दिन भर, प्रतिदिन, देखते देखते, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को शब्द जो है क्रिया के काल की जानकारी देते हैं, उन्हें ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे कुछ और देख लीजिए कि कालवाचक जो कुछ इनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है, वो है काल बिंदुवाचक के आधार पर। इसके प्रमुख उदाहरण हैं अभी अभी, आज, कल, अब, जब, सायं, प्रातः, सुबह, दोपहर आदि। ठीक है। और अवधिवाचक जैसे सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, सारे दिन, ये सब हैं। और बारंबारतावाचक जैसे प्रतिदिन, रोज, हर बार, बहुधा, ज़्यादातर आदि। ये सब क्या हैं? बारंबारतावाचक शब्द हैं। ठीक है। अब बच्चों, बात आती है क्रिया विशेषण के दूसरा जो भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये कौन से शब्द हैं? जैसे बाहर, भीतर, अनंत। ठीक है। इसके उदाहरण देखिए। बाहर एक भिखारी बैठता है, बाहर हमेशा ही एक भिखारी बैठता है, मतलब बाहर। पिताजी भीतर बैठे हैं,
कहाँ बैठे हैं, तो स्थान का पता चल रहा है ना, भीतर बैठे हैं। और अब वह अनंत नौकरी की तलाश करेगा, मतलब हर जगह। तो बच्चों ये इनमें क्या है कि कहाँ घटित के विषय में पता चलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ घटनाएं हो रही हैं या कहाँ ये बात हुई है उसका पता चलता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषताओं को अवबोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, उन्हें ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे स्थितिवाचक आगे पीछे ऊपर नीचे पास दूर आसपास भीतर बाहर यहाँ वहाँ सर्वत्र, ये सब क्या हैं, स्थितिवाचक हैं। और दिशावाचक कौन से होते हैं, इधर उधर, दाहिने बाएं ऊपर नीचे की तरफ, की ओर के दोनों ओर आदि। समझ में आया बच्चों। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद की, जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों इनमें क्या पता चलता है, जैसे इनमें पता चलता है वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, अति का भला न बोलना, इतना धन पर्याप्त है, या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे खूब, अति, पर्याप्त, बूंद बूंद आदि शब्द जो हैं क्रिया की मात्रा अर्थात कितनी मात्रा में हुई है का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इनके कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, ज़रा, पर्याप्त, अधिक, कम, घूंट भर, चुल्लू भर, अल्प, सुलभ, तनिक आदि। तो ये सब मात्रा का कितनी मात्रा है उसका बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब आता है चौथा क्रिया विशेषण का भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे लड़का चुपचाप बैठ गया, कैसे बैठ गया है, चुपचाप। खेल देखकर वह झूमता हुआ आया, कैसे आया, झूमता हुआ, है ना। आगे देखिए, मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ, तो आज खूब वर्षा होगी। तो बच्चों देखिए इसमें जैसे है चुपचाप, झूमता हुआ, ध्यानपूर्वक, खूब आदि जो शब्द हैं क्रिया के होने के तरीके अर्थात कैसे हुई का ज्ञान करा रहे हैं। वे अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं कि उन्हें ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ और उदाहरण देख लीजिए कि जो इनकी संख्या सभी क्रिया विशेषणों में सर्वाधिक है ना। ये इस प्रकार विभाजित किए गए हैं, जैसे प्रकार, धीरे धीरे, अचानक, अनायास, सहयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरंत आदि। ये सब क्या हैं, प्रकार के रीतिवाचक के जो प्रकार के भेद हैं उसके हैं। और दूसरा है निश्चय, तो अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, बेशक, वास्तव में, निसंदेह आदि। ये सब निश्चय परिमाणवाचक हैं। और अनिश्चय जैसे रीतिवाचक हैं। अनिश्चय जैसे कदाचित, शायद, संभव है, बहुधा, प्राय, अक्सर, बहुत, करके आदि। और स्वीकार करने वाले जो रीतिवाचक चिन्ह होते हैं जैसे हाँ, जी, ठीक, सच, जी हाँ आदि। और हेतु वाले इसलिए, अतएव, क्योंकि, किस लिए, काहे को आदि।
बच्चों ये भी जान लें थोड़ा सा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। एक ही शब्द का प्रयोग दोनों में हो सकता है। जैसे धीरज, उदाहरण देखिए विशेषण का, धीरज का सुंदर घर है, तो संज्ञा क्या है, घर, और प्रश्न है घर कैसा है, तो सुंदर है। और इसमें देखिए क्रिया विशेषण में धीरज ने सुंदर लिखा, तो क्या किया, क्रिया किया है, लिखा है ना। और प्रश्न कैसा, प्रश्न क्या है कि कैसा लिखा, तो सुंदर लिखा है। ठीक है, देख रहे बच्चे, दोनों में ही कैसे का बताया गया है। विशेषण का एक उदाहरण और देख लीजिए, दादाजी के पास बहुत पुस्तकें हैं, तो संज्ञा क्या है, पुस्तकें, और प्रश्न क्या है, कितनी। ठीक है, कितनी पुस्तकें हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दादाजी बहुत पढ़ते हैं, तो क्या क्रिया क्या है, पढ़ते, और प्रश्न क्या है, कितना, है ना, कितना पढ़ते हैं, तो बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण और विशेषण बच्चों समझ में आए ना। धन्यवाद बच्चों।